कहाँ जी योगी? गेट खोलिए। हाँ जी मिंटू आ रहे हैं। कैसे महाराज? ठीक है, अपना बताइए महाराज। सब ठीक है। का जी कुत्ता उत्ता पाल उल के रखे हैं? अरे नहीं जी, हम कहाँ कुत्ता वुत्ता पालते हैं, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बात करते हैं ना आप लोग। चलिए ना जी, बैठ के बात करते हैं। तो क्या बोल रहे थे जी कि कुत्ता लोग नहीं पसंद आता है आपको ना? हाँ जी, काहे? कुत्ता लोग हिंसक भी होता है, पता है ना आपको, कि उन लोग काटने भी दौड़ जाता है। अच्छा, अब तो पेपर ऊपर पढ़वे करते हैं? हाँ, पेपर तो थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं करते हैं। डेली ऐसा कभी नहीं होता है कि एक आदमी दूसरा आदमी को मारा ना हो या फिर कुछ भी अपराध ना किया हो, क्राइम ना किया हो, हाँ फिर भी आप दिन रात मनुष्य के ही साथ रहते हैं। हाँ हम क्या हैं? हम भी मनुष्य हैं। हाँ। कुत्ता लोग भी इतना दिन से हो गया, अडॉप्ट हो गया है ना जी। अब आपको क्या लगता है कि मतलब आज का है कुत्ता सब और आदमी सब का रिलेशनशिप? नहीं, आज से नहीं है। मिजोलिथिक एज में हम लोग नहीं पढ़े हैं हिस्ट्री में? हाँ, हम लोग पढ़े हैं ना कि आदमी लोग का जो जैसे कंकाल जहां पर दबाया जाता था, वहां पर कुत्ता लोग का भी स्केलेटन मिला है। अच्छा, हाँ मिला है। हाँ हाँ, मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, अंदाजी मतलब कोई बहुत ही उससे जुड़ा हुआ होगा तभी ना उसको उसके साथ में दफन किया। सही बात है। तब तो कैसे आप ये बात को कह सकते हैं कि मतलब कुत्ता लोग हिंसक है या फिर कुछ है? इतना समय से है साथ में ना, तो वो लोग तो एक दूसरे से अडॉप्ट हो ही गया है ना। देखिए जी, अभी जैसे मान के चलिए बहुत लोग जो है गाय को प्रेम करता है, ठीक है, बहुत लोग हम भी हैं। काव लवर रहता है, हाँ। है ना, जैसे कि आप भी हैं। हाँ अब मान के चलिए आप लोग कुत्ता को मतलब गाय को पसंद करते हैं, बदले में आप उससे कुछ लेते हैं, दूध लेते हैं, दही लेते हैं, चाहे कुछ भी लेते हैं, है ना। लेकिन हमको एक बात बताइए, क्या कुत्ता से आपको ये सब मिलता है? कुत्ता से तो ये सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है ना। मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे। मतलब ये तो असली प्रेम हुआ ना जी, निस्वार्थ प्रेम हुआ। हाँ। आदमी लोग बिना किसी से कुछ चाहे अगर किसी को प्रेम कर रहा है तो ये तो निस्वार्थ प्रेम हुआ। हाँ। आप जो बोले कि हम हाँ। स्वार्थी है, गाय पालते हैं, गाय से कुछ लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता के जैसा हम लोग गाय के साथ सोते हैं, बैठते हैं, उसको अपने बेड पर बैठाकर खाना खिलाते हैं। ऐसा तो नहीं है। एक जानवर है, उस जानवर को हम जानवर क्या ही जगह देंगे ना। हम जानवर का जगह हम आदमी की जगह पर क्यों ला देंगे? और कुत्ता के साथ ऐसा ही किया जाता है। अजी वो प्रेम भाव है ना जी। अब किसी से इतना प्रेम हो ही गया है कि वो लोग उसको साथ में रख रहे हैं। अब आप ऐसा कर रहे हैं, आपको पता है ना कि जब भारत को आजादी मिला, तो हम लोग का डिवीजन हुआ था। 3 गो ऐसा प्रोविंस था ना जो लोग इंडिया में मिलने के लिए राजी नहीं था। अच्छा, ठीक है। एक कश्मीर वाला मुद्दा चल रहा था, हाँ। एक हैदराबाद वाला, एक जूनागढ़ वाला, है ना। जूनागढ़ का ही एक शासक था, वो कितना बड़ा डॉग लवर था, हाँ। जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या उसका क्या है रहस्य बताइए। वो जानते हैं कि वो 2000 मतलब कुत्ता लोग को पाल के रखा था। हाँ। उन लोग को वो भी ऐसे नहीं कि मतलब नॉर्मली यहाँ पाल रहे हैं। उन लोग के लिए प्रॉपर घर था, उसमें बिजली का सुविधा था, यहाँ तक कि फोन लाइन भी था उस टाइम में। हाँ। यहाँ तक कि वो आदमी लोग का मतलब कुत्ता लोग का शादी भी करवाता था। शादी तक करवाया जाता था कुत्ता लोग? हाँ, शादी करवाता था। और एक कुत्ता का जोड़ा का जब शादी किया था तो लॉर्ड इरविन को भी उस समय भेजा गया था इनविटेशन कार्ड। मतलब समझ लीजिए इतना वाइड स्केल पे हो रहा था। और जब ये शादी होके जा रहा था काफिला, तो करीब करीब 1.5 लाख लोग इसको देख रहा था। अच्छा, मतलब सोच लीजिए कि देश में बंटवारा का माहौल चल रहा है। मतलब उससे पहले ही मतलब आजादी के लिए सबको ये कर रहे हैं, और उस समय पे ये हो रहा है। मतलब उसके कुत्ता के प्रति प्रेम समझिए, और एक रूप से आम लोगों का मजाक भी। ये जरूरी नहीं था कि कुत्ता लोग का शादी कराया जाए। उन लोग इस चीज को समझेंगे कैसे कि उन लोग के बीच शादी हुआ है? जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन में होता क्या है कि हम लोग का शादी होता है तो हम लोग एक दूसरे को समझते हैं। कुत्ता लोग कैसे समझ पाएगा एक दूसरे को? और क्या मतलब पर्सपेक्टिव क्या इसका शादी करना है? हाँ, इसीलिए तो लोग जानवर है और आप इंसान हैं। आपके पास जितना बुद्धि है उन लोग के पास उतना नहीं। क्या ये बुद्धि उसका जो लगाया वो सही है? नहीं,
अब ऐसा भी नहीं है कि वो बस केवल ऐसा ही था, वो बहुत सारा और भी पशु सबसे प्रेम करता था। जैसे वो जो हंट किया जाता था टाइगर सबको, हाँ, वो ब्रिटिशर लोग पे रोक लगाने का कोशिश किए थे कि ताकि टाइगर लोग का हंट ना हो पाए, वो लोग का आबादी कम ना हो जाए। ऐसा भी वो और भी काम किए हैं। हाँ, लेकिन मन होता नहीं जी, प्रेम में आदमी बहक जाता है। अब बताइए, आप ही अगर किसी से प्रेम में पड़ जाते हैं तो आप किसी को फूल देते हैं, हाँ हाँ, फूल क्या है? फूल देने से क्या अर्थ है? ये तो अभी आप दीजिएगा, कुछ समय में मुरझा जाएगा। हाँ। एगो गाना सुने हैं कि आदमी डैश है, कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों से खुशबू चाहता है। आप उसको लाश ही तो दे रहे हैं। हाँ। प्रेम में क्या बेवकूफी कर रहे हैं? मान लीजिए कोई फूल भी दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि फूल से ही प्रजनन होता हाँ, ये तो है ना? फूल से ही प्रजनन होता है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, है ना? प्रजनन होता है, समझिए तो वो एग है। अच्छा, कैसा लगेगा कि अगर एक प्रेमी एक प्रेमिका को अंडा दे दे तो कैसा अजीब लगेगा? ये तो बहुत अजीब बात है जी। है ना? और अगर अंडा देगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन वही फूल दे रहे हैं। तो प्रेम में कुछ भी होता है जी, अगर इतना डीप आप एनालिसिस करके देखिएगा तो प्रेम का भावना को ही तोड़ देगा ना। कुत्तों के या फिर किसी भी पशु से प्रेम करने से केयर करने से आपका मन में आपका आत्मीयता, आत्म विकास होता है। अच्छा। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे कि वो पशुओं से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। कभी किसी कुत्ता या फिर किसी जानवर का आंख में देखिएगा, आपको दया का भाव मिलेगा। मेरा भी दुकान है, वहां पर एक कुतिया है, मतलब उसका नाम जिमी है, ठीक है? वो आएगी, बहुत शातिर है। अच्छा। मतलब ना, अपना मतलब मेरा कस्टमर सबको ऐसे देखेगी ना, ऐसा निगाह से मुंह खोल के जीभ लटका के कि वो कितना भूखी है। अच्छा। और आप विश्वास नहीं मानिएगा, जो भी उसको देखता है कुछ ना कुछ दे ही देता है खाने के। उसके लिए प्रेम है लोगों के पास। हमको लगा कि बस केवल वो मेरा दुकान आके ऐसा करती है, नहीं, वो सब दुकान में जाती अच्छा, है। तो वो जो कुत्ता है या कुत्ती है, हाँ। आपका नहीं है, किसी और का है। हाँ, किसी और का है। लेकिन फिर भी आपके दुकान पे आके हाँ, वो अपना लोगों से प्रेम है वो हाँ। बांटती है ना। हाँ, सब तरीका है। अब देखिए, अब काटता है, हिंसक हो जाता है, पागल हो जाता है। अब देखिए, ये लोग का प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं ना होता है, लेकिन जो कुत्ता सबको आदमी लोग पालता है, वो लोग को प्रॉपर, वो लोग नीट एंड क्लीन रखता है, वो लोग को समय समय पे वैक्सीनेशन करवाता है, उनसे खतरा नहीं होता है। जो पाला हुआ जो कुत्ता होता है, अगर यदि आप गली में जाएंगे ना, हाँ, अगर वो कुत्ता आजादी से छोड़ दिया जाए, हाँ, तो आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा होता है जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जहाँ पे हम रहते हैं उसके बगल में ही एक घर है, वहाँ उसमें ऐसे एक कुत्ता है पाला हुआ, उसको बंधा हुआ रहता है ना। तो गेट है, जो जाली वाला गेट होता है, तो उस गेट के अंदर है, फिर भी वो अंदर से बंधा हुआ है, उसके बाद भी भौंकता है और लगता है कि दौड़ के काट लेगा, लेकिन अंदर से वो बंद है, इसलिए वैसा हमला कर नहीं पाता है लोगों पर। अगर यदि उसको छोड़ दिया जाए तब तो हमला कर ही देगा ना। अरे तो उन लोग में भी इनसिक्योरिटी होता है ना। अच्छा, उसको भी अगर ऐसा ही लगता हो कि आप उस पर हमला कर दीजिएगा तो, हाँ, ये आप उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाइएगा तो उसको भी तो ऐसा लग सकता है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं जी कि मतलब बहुत अजीब तरह का ही मानव और उसके बीच में हो गया है। वो लोग बहुत इमोशंस में बहुत हाई होता है। तो मेरा का नाम ये है कि अगर चलिए डॉग जो लवर है, ठीक ना, डॉग रखे हुए हैं, कुत्ता भी उनसे बहुत सारा प्यार करता है, ठीक, और ये डॉग लवर्स भी कुत्ता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक ठीक। लेकिन अगर यदि वो कुत्ता कोई दूसरा आदमी को काटने के लिए दौड़ता है, तो क्या उसके बीच में आप वो नफरत नहीं बोलेंगे कि कुत्ता भी उस आदमी से नफरत कर रहा है? नहीं, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। या तो वो कुत्ता का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर ऐसा कुछ होगा तभी ऐसा करेगा, या फिर वो इनसिक्योरिटी में होगा, कुछ भी होगा। आप कैसे जानिएगा जी? आप अब मान के चलिए, अभी हम आपको अचानक से कोई आदिवासी कबीला रहता है, जहां का आदमी लोग का इंटरेक्शन हम लोग का आजकल का सोसाइटी से कम है, मान लीजिए हम आपको वहां पर छोड़ दे, उन लोग आपके साथ क्या करेगा? उन लोग तो हमको छोड़ेगा नहीं वहां पे। सोचिए, आपका बुद्धि और उन लोग का बुद्धि लगभग सेम है, मतलब बायोलॉजिकली, हम टेक्निकली नहीं बोल रहे हैं, बायोलॉजिकली दोनों का सेम।
फिर भी वो लोग आप पे हमला करेगा और आप भी अपना बचाव के लिए उसके ऊपर कीजिएगा ना जी। तो यही ना बात है कि जब आप इंसान को ऐसा जज नहीं कर रहे हैं, साथ में हैं, तो आपको उन पे भी ट्रस्ट दिखाना होगा, समझे। हर किसी को केयर का जरूरत है। देखिए दिक्कत जानते हैं क्या है जी, कि कोई भी आदमी ना ढंग से ना पढ़ रहा है ना समझ रहा है कोई भी बात को, बस केवल अभी जैसे हम लोग का कैमरामैन को ही देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, कम से कम अटेंशन देना चाहिए ना, कि कोई बैठा हुआ है, वो लोग दोनों बात कर रहा है, क्या कर रहा है। किसी को भी अटेंटिव नहीं होना है, समझे, किसी को भी अटेंटिव नहीं होना है, किसी चीज को ध्यान नहीं देना है, ठीक से नहीं देखना है। अभी जैसे एगो अभी कहाँ का तो हम सुने थे, हमको याद नहीं है जी, कि एगो कुत्ता था, जैसे उसको भी कोई एक स्टेज का रेबिस था, ठीक है। अब एक स्टेज ऐसा आ जाता है ना कुत्तों में, अगर ये वाला रेबिस लग गया तो, कि वो लोग ना घूमने लगेगा, जहां पर भी है वहां पर घूमने लगता है, ठीक है। कि बहुत कुत्ता को देखिएगा जैसे अधमरा हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, खाली गुन 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 घूमते रहेगा। अब ऐसा ही कुत्ता चला गया एगो मंदिर में, हनुमान मंदिर था, अब वो गोल 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 घूम रहा है, ये सुने है ना। तो अब आदमी लोग को क्या लग रहा है कि वो देवता है, कोई ऋषि का अवतार है, वो देवता का जो है ना भगवान का चक्कर लगा रहा है। अब ऐसा पता चला हमको वहां से कि उन लोग ऐसे आदमी लोग जो था वो कुत्ता को ही पूजा करने लगा। अरे हाँ जी, कुत्ता लोग को पूजा करने लगा, एगो पंडित बगल में बैठ गया, आदमी लोग आ रहा है, दान चढ़ा रहा है, उसको छू रहा है, उसको छूना भी कितना इन्फेक्शन का ये हो जाएगा। अगर उसका जरा सा भी अगर उसका थूक लग जाए तो आपको रेबिस होने से कोई नहीं बचाता। कुत्ता सब में भी इनक्योरेबल डिजीज है। फिर काहे हम लोग बुड़बक है जी, बुड़बक। अच्छा, किसी भी चीज को ना बिना जाने ना पहचाने अंदाजी कुछ भी कर रहे हैं, अटेंटिव है, किसी को जानकारी नहीं लेना है, सबको थोड़ा बहुत ज्ञान में ही आदमी लोग बहुत खुश है। अगर सुने हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ रहेगा, तो ऐसा ही होता है। यही हुआ उन लोग को साथ, जो उन लोग पूजा करने लग गया, उन लोग के पास उतना ही ज्ञान है, आधा अधूरा, तो उन लोग के पास कुछ है नहीं वैसा, उन लोग पूरा अच्छा तरह से इस चीज को जानते नहीं, और कुत्ता को ऐसे बिना कुछ जाने पूजा करने चल दिए। मतलब ये भी समझ में नहीं आता है मानव का ये क्या है। मतलब कुत्ता को भी लोग बस इसका उस पागलपंती को देख के पूजा करने लग जा रहा है। अरे एक से एक चीज हो रहा है कुत्ता पे। उतना दिन उधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, बात चल रहा है इसका ना। अब मानिए चाहे नहीं मानिए, ये भी एक समस्या है। अच्छा हम लोग को भी देखिए ना, हम लोग कुत्ता पे बात कर रहे हैं, अब और भी मुद्दा है हम लोग पास, बहुत सारा चीज है ये, लेकिन हम लोग का देश का यही सिस्टम हो गया है। बड़ा पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, मेन मुद्दा को भटक के सब इधर उधर का बात कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में एगो नेता से पूछा गया कि मतलब जो अभी यूजीसी वाला नहीं हुआ है, उसमें पूछा गया, तो फिर वो खाली हर हर महादेव का नारा लगा रहा है। नहीं वो ठीक है, धर्म ठीक है, लेकिन जैसे अभी हम लोग दूसरा जरूरी मुद्दा शिक्षा, हम लोग अभी एज ए हिस्ट्री का स्टूडेंट जो हम लोग बीए ऑनर्स में है, रांची जैसा जगह में है, हम लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इस पे ना चर्चा करके हम लोग दूसरा चर्चा कर रहे हैं, ऐसा एक अनवांटेड सा टॉपिक पे क्यों कर रहे हैं? बेवकूफी। हम लोग नहीं, हम लोग को इंस्पिरेशन मिला है ना हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बड़े लोगों से। मेन मुद्दा में बात नहीं कर रहा है। कहां कर रहा है कोई मेन मुद्दा पे बात? किसी को भी ऑन द टॉपिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस सब पे बात ही नहीं करना है। अभी हम आपसे पूछ दें कि आप जी आप हिस्ट्री में किसी आर्कोलॉजी के अंडर में इंटर्नशिप कीजिएगा, तो आपको पता नहीं होगा कि इंटर्नशिप क्या होता है। पता है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को, जो लोग भी बहुत लोग देख रहा होगा, उन लोग को पता नहीं होगा कि इंटर्नशिप होता क्या है। ये बात है। और बाहर का लोग, दूसरा जगह जगह का यूनिवर्सिटी वाला लोग, वो लोग करके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का में अपॉर्चुनिटी नहीं, हम लोग के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम लोग को पता ही नहीं। बात सही है। और हम लोग का बड़ा लोग हम लोग को ये सब नहीं बताएगा, लंदर फंदर दिस दैट इधर उधर का बात करेगा, कोई ऑन द टॉपिक कोई भी बात नहीं कर रहा है। हम लोग को भी क्या कहा जाए,
हम लोग को भी कोई बहुत हम लोग अटेंटिव नहीं, हम लोग के पास फोन है, हम लोग के पास रिसोर्स है, इसका टूल का हम लोग अच्छा यूज थोड़े कर पा रहे हैं। ये भी सही है। अधिकतर अधिकतर स्टूडेंट तो इसका सही से इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। स्टूडेंट्स कर नहीं रहे हैं, अब वो लोग भी क्या करेंगे, उन लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है। हाँ, दिखता नहीं है पर दिख नहीं रहा है। और आप उसको दोष नहीं ना दे सकते हैं जी, आप हमको कैसे दोष दे सकते हैं कि हमको नहीं पता है? हमको नहीं पता, हम ऐसा माहौल में हुए हैं, हम रांची आए तब जाके हमको कुछ बहुत चीज पता भी चला है, नहीं तो हमको घर तरफ कहाँ कुछ पता चल रहा था। बात सही। ऐसा और स्टूडेंट है, अरे जितना हमको पता है जी, अब सोचिए ना, हम अपना स्कूल में हर जगह टॉप करके जब हमको ठीक से पता नहीं था इस सब के बारे में, तो और नॉर्मल बच्चा किसी और को क्या पता चलेगा? अब भी हम हर चौथा या पांचवा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि तुमको क्या करना है, तो कहता है कि यूपीएससी का तैयारी करना है। हाँ, लेकिन हम अभी तक किसी एक स्टूडेंट से अपने आसपास में जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हो अपने आसपास के इलाका में, किसी से नहीं मिले हैं जो कह रहा हो कि हाँ हम भी आर्कियोलॉजी परस्यू करेंगे। जल्दी मिलता ही नहीं है कोई। उनको पता भी नहीं है ना इसके बारे में, उतना पता नहीं है, इसी कारण इस चीज को सर्च भी नहीं कर रहा है, ना उसमें जाना चाह रहा है। हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है ना जी, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं। किसी को भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है। बात सही। और हम दोष उन लोग को भी नहीं दे सकते हैं, पूरा का पूरा लूप है। आप किसी भी एंगल से उठा लीजिए ना जी, आपको स्कूल में वो माहौल नहीं मिल रहा है, कॉलेज में वो माहौल नहीं मिल रहा है, कहीं पर माहौल नहीं मिल रहा है, ठीक से क्लासेस नहीं हो रही हैं, सिलेबस नहीं पता है, कहां कहां कैसे होगा हम लोग का, कुछ कोई उपाय नहीं। अच्छा। ये पूरा लूप है, जागरूकता होगा ना तभी ठीक हो पाएगा।